स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन एक मैन है जिसका मास 50 केजी है। वो एक फ्लैंक के ऊपर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इस वायर में जो टेंशन डेवलप्ड होगा वो टी डेवलप्ड होगा, और ए भी वायर सेम कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी जो टेंशन डेवलप्ड होगा वो टी डेवलप्ड होगा। अगर मैं पूरे को सिस्टम एज्यूम करूं कि प्लैंक प्लस मैन सिस्टम है ना, तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, 2t लगेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2t, और ये फ्लोर हमारा क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2t इक्वल टू मास इंटू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं t की वैल्यू आपको गिवन है 100 न्यूटन इक्वल टू 150 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया, यानी मैन का भी सेम है और ब्लॉक का भी सेम है। हमसे पूछा है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन। तो अगर मैं मैन का एफवीडी बनाऊं तो मैन पे जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना लग रहा है 100 न्यूटन, और ये कितने से जा रहा है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। हमने एज्यूम कर लिया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उससे हम समझ लेंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 100 माइनस एफ, 100 फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो 100 माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो मैन का मास है वो कितना है 50 केजी है, तो इस पे 50 जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ मैन इक्वल टू 4/3, so 100 minus f equal to 50 into 4/3, so f equal to 100 minus 200 divided by 3 equal to 100/3 न्यूटन। यानी जो हमने डायरेक्शन माना था वो बिल्कुल सही है, यानी कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।